Hello everyone, this is Original English Classes. I am Neelam Pandey. I am going to explain you poem My Mother at 66. My Mother at 66. This poem has been written by Kamla Das. Kamla Das was born in 1934 in Malabar, Kerala. She died 2009. She is recognized as one of India's foremost poet and she wrote many short stories and poetry books. कमला दास जी ने बहुत शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री बुक्स लिखी हैं. दिस पोयम इज अबाउट डॉटर एंड मदर. कमला दास जो इसकी पोएट्स हैं, ये पोयम उन्होंने अपनी माँ के ओल्ड एज को शो करने के लिए लिखा है कि जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड एज में जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है. यही उन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि वो अपनी माँ को ओल्ड एज में देख करके काफ़ी फियरफुल हो जाती हैं, काफ़ी पेनफुल हो जाती हैं. इस पोयम में उन्होंने यही बताया है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. हर किसी की जो एज है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो गॉड मेड है, भगवान ने बनाया है. जिसने गॉड ने किया है उसे एक दिन डेथ भी मिलेगी. यही इस पोएम में बताया है कमला दास जी ने. सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द पोएम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे. कमला दास जी जो इसकी पोएट्स हैं वो कहती हैं ड्राइविंग, कार चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. पेरेंट्स होम मतलब अपने होम टाउन. होम टाउन क्या होता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जहाँ रहते हैं दैट इज कॉल्ड द होम टाउन. तो कह रही हैं कि मैं अपने पेरेंट्स होम से ड्राइविंग, कार चलाते हुए कोचीन एयरपोर्ट के लिए लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को निकली. कमला दास जो इसकी पोएट्स हैं वो कहती हैं कि कार चलाती हुई मैं अपने माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार की बात है कोचीन एयरपोर्ट के लिए मॉर्निंग में निकली. आई सा माई मदर बिसाइड मी. इसके साथ मेरी माँ मेरे साथ थी जो मेरी बगल वाली सीट पर, कार की बगल वाली सीट पर मेरी माँ बैठी हुई थी. और मैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में कोचीन एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अपनी माँ के साथ निकली. कहाँ से? अपने पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, अपने होम टाउन होम से. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. कमला दास जो इसकी पोएट हैं वो बच्चों कहती हैं कि मैं कार चलाती हुई अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट पहुंचने के लिए लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को घर से निकली और साथ में मेरी माँ थी जो मेरी बगल वाली सीट पर, ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी. उसके बाद कहती है कि जब आई सा माई मदर बिसाइड मी. राइटर कह रही कि मेरी माँ जो मेरी ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी, डॉज ओपन माउथ हर फेस. कह रही जब मैंने यहाँ पर सा का मतलब नोटिस से लेंगे कि जो बगल की सीट पर उनकी माँ बैठी हुई थी, उन्होंने उनकी तरफ जब नोटिस किया तो कह रही डॉज ओपन माउथ हर फेस. मेरी माँ का जो फेस है वो लाइट स्लीप लेने के, डॉज मीन्स होता है लाइट स्लीप लेना, हल्की नींद लेना. हल्की नींद लेना मीन्स ऊँघ जाना. ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पे उनकी माँ बैठी हुई थी और वो थोड़ा सा लाइट स्लीप ऊँघने लगी थी अपनी सीट पर बैठे हुए. और माउथ हर फेस, उनका जो माउथ है वो थोड़ा सा ओपन हो गया था. किस लिए ओपन हो गया था? ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि कुछ लोग ओल्ड एज में जो जाते हैं तो उनके साथ ये सिम्टम्स हो जाते हैं कि वो थोड़ा सा माउथ ओपन हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप. और कुछ लोगों के में ये प्रॉब्लम्स होती है कि ज़्यादा वीकनेस के कारण होती है. कुछ लोगों में ये सिम्टम्स ज़्यादा वीकनेस के कारण होती है कि ड्यूरिंग स्लीप उनका माउथ थोड़ा सा ओपन हो जाता है.
पर यहाँ पर वो उनकी माँ ओल्ड एज की हैं, इसलिए डॉज ओपन, जो वो लाइट स्लीप ले रही थी तो उनका मुंह थोड़ा सा ओपन हो गया था, असन लाइक दैट। और जब कमला दास जी कहती कि मैंने अपनी माँ के फेस को नोटिस किया तो असन लाइक दैट, मुझे उनका फेस बिल्कुल पेल और येलोइस मतलब बेजान सा लगा। अशन मीन्स होता है येलोइस हो जाना, पेल हो जाना, मतलब बेजान हो जाना। यानी जब मैंने अपनी माँ के फेस की तरफ डीपली नोटिस किया तो मैंने पाया कि अशन हो गया है उनका फेस, मीन्स येलोइस हो गया है और बेजान सा मुझे फील हुआ। लाइक दैट ऑफ अ कर्व्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। राइटर कह रही हैं कि जब मैंने अपनी माँ के फेस को येलोइस देखा, ऑफ अ कर्व्स, कर्व्स मीन्स होता है डेड बॉडी, और मुझे येलोइस के साथ साथ उनका फेस बिल्कुल डेड बॉडी जैसा लगा, क्योंकि वो लाइट स्लीप ले रही थी, ऊँग रही थी, सो गई थी, और उनका माउथ भी थोड़ा सा ओपन हो गया था। और तो वही है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हैं कि उन्होंने अपनी माँ के फेस की जब रीडिंग की तो यही पाया कि डोज करते समय, लाइट स्लीप लेते समय उनकी माँ का फेस, माउथ जो है थोड़ा ओपन हो गया है, और असेन लाइक दैट, इस समय उनकी माँ का जो फेस है वो बिल्कुल ही पेल और येलोइस हो गया, उस पेल और येलोइस हो गया है, ऑफ अ कर्व्स, बिल्कुल डेड बॉडी जैसा उनकी माँ का फेस फील हो रहा है, एंड रियलाइज विथ पेन। और ऐसी कंडीशन अपने माँ के फेस की देख करके कमला दास जी काफ़ी पेनफुल हो जाती हैं, विथ पेन, पेनफुल हो जाती है, दुख से भर जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनको पेन फील होता है। शी उनको बहुत ज़्यादा दुख फील होता है अपनी माँ के फेस को इस तरह से देख करके, इसलिए वो कह रहे रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल मैं हो जाती हूँ। राइटर कह रहे हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड आउट सून। अब यहाँ पर जो हमारी पोयम है वो है माई मदर एट 66। तो राइटर हमें इस लाइन में यही बताना चाहती हैं कि उनकी माँ अब 66 ईयर्स की हो गई हैं। बट यहाँ पर इस लाइन का एक मतलब और है बच्चों की, 66 ईयर इज ये कोई एक बड़ी एज नहीं है, कुछ ज़्यादा एज नहीं है। स्पेशली हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं तो उनके लिए ये एज डजंट मैटर है, क्योंकि वो अपने फिटनेस पे काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं। और यहाँ पर वो हमें ये बताना चाहती हैं कि यहाँ बात हो रही है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का क्या होता है कि कभी कभी वो अपने बच्चों की केयर करने में वो अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो उस एज में भी कुछ ज़्यादा एज के दिखाई देते हैं, यानी मतलब जो उनकी रियल एज होती है उस एज से वो ज़्यादा ओल्ड एज के दिखाई देते हैं। यही राइटर यहाँ पर बताना चाहती है कि उनकी माँ अभी 66 ईयर्स की हैं, लेकिन उनका फेस अशन हो गया, येलोइस हो गया, बेजान हो गया है, आफा कर्व्स, उनका फेस बिल्कुल डेड बॉडी जैसा इस समय दिख रहा है, क्योंकि वो सो रही हैं, ऊँग रही हैं, लाइट स्लीप ले रही हैं। तो ये सारी बातें वो उनके फेस को देखते हुए रियलाइज कर रही हैं और काफ़ी पेनफुल हो रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है अपनी माँ की इस ओल्ड एज को देख करके। तो लुक आउट सून, उन्होंने यही कहा है कि वो अपनी माँ के फेस को देखती हैं तो उन्हें ये सारा सब कुछ फील हो रहा है और बहुत दुख हो रहा है। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट ऑफ यंग ट्रीज स्प्रिंग। कह रहे हैं कि इस थॉट को, आई कांट बेरेबल दिस थॉट, आई कांट हैंडल दिस थॉट। राइटर कह रहे हैं कि ये इतना पेनफुल थॉट था, ये इतना पेनफुल सीन था मेरी माँ का जो लाइट स्लीप ले रही थी, तो दिस सीन वॉज वेरी पेनफुल, ये सीन बहुत ज़्यादा पेनफुल था और मुझसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं हुआ, और मैं बिल्कुल भी अपनी माँ की इस कंडीशन को, इस ओल्ड एज को बियर नहीं कर पा रही थी, और इसलिए पुट दैट थॉट अवे, मैं उस थॉट को ज़्यादा देर तक अपने माइंड में नहीं रख पाई, और पुट दैट थॉट अवे एंड, और उस थॉट को मैं बहुत जल्दी अपने माइंड से स्किप करना चाहती थी, क्योंकि वो जो थॉट था, वो जो माँ का उनके फेस अशन और कर्व्स जैसा था, तो वो बहुत ज़्यादा उनको पेन लग रहा था, और अंदर से वो उनको एक फियर भी हो रहा था, और अंदर से बहुत ज़्यादा उनको दुख हो रहा था।
पेन हो रहा था, इसलिए वो कह रहे हैं कि पुट दैट थॉट अवे, इस थॉट को मैं ज़्यादा डीपली और सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। लुक्ड आउट ऑफ यंग ट्रीज, कह रहे हैं कि उस थॉट को मैं वहीं पर स्किप करके मैं ड्राइविंग सीट की जो विंडो होती है उससे मैं आउटसाइड देखने लगी। उस थॉट को वहीं पर स्किप कर दिया, मैं उसको और ज़्यादा डीपली नहीं लेना चाहती थी और ज़्यादा डीपली उस थॉट को मैं नहीं सोचना चाहती थी, और इसलिए कह रहे हैं पुट दैट थॉट, उस थॉट को मैंने वहीं पर स्किप कर दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए मैंने आउटसाइड देखना शुरू कर दिया। अपने माँ के फेस से मैंने अपना फेस हटा लिया, अपनी आईज हटा ली और मैंने बाहर देखना शुरू कर दिया। क्यों बाहर देखना शुरू कर दिया? इसलिए कि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था अपनी माँ को इस ओल्ड एज में देख करके, और रिग्रेट भी हो रहा था कि मेरी माँ हमारी केयर करते करते, मतलब वो उनकी माँ थी, कमला दास जी अपने को कह रहे हैं कि हमारी केयर करते करते वो अपनी केयर करना भूल गई, और आज जो उनकी रियल एज है उससे वो ज़्यादा एज में ओल्ड एज दिख रही है। यही वो यहाँ पर हमें बताना चाहती हैं। और लुक्ड आउट ऑफ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और ड्राइविंग सीट की विंडो से जब उन्होंने बाहर आउटसाइड देखना शुरू किया तो वहाँ क्या थे? यंग ट्रीज थे, स्मॉल प्लांट्स थे, फ्रेश प्लांट्स थे, जो कार ड्राइविंग करते समय उन्हें ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो भी उनके साथ रनिंग कर रहे हों। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज मतलब स्मॉल फ्रेश प्लांट, छोटे छोटे पौधे उनके साथ कार ड्राइविंग करते समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ रनिंग कर। पेंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। राइटर जब अपना वो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी और विंडो से उन्होंने बाहर देखा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि बहुत ज़्यादा थॉट उनके मन में आ रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा आउटसाइड देखा विंडो से ड्राइविंग करते हुए। जब आउटसाइड देखा तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग, दौड़ना। उन्हें ऐसा लगा जो फ्रेश प्लांट्स हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, वो उनके साथ भी चल रहे हैं, तेज में रनिंग कर रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पीन, और मैरी मीन्स होता है हैप्पी, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, और बच्चे जो खुश हुए बच्चे कैसे उनको स्पेलिंग दिख रहे थे? कमिंग, बच्चे हंसते हुए अपने घरों से बाहर आ रहे थे। आउट ऑफ देयर होम्स, आउट ऑफ देयर होम्स मैरी, खुश होकर के हंसते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। जब राइटर ने, कमला दास जी ने बच्चों को घर से बाहर मुस्कुराते हुए हंसते हुए देखा तो उनके भी फेस पर स्माइलिंग आ गई, वो भी हंसने लगी बच्चों के हंसते हुए फेस को देखकर। सबके साथ ऐसा होता है, कोई भी अगर हंसते हुए बच्चों को देख ले मुस्कुराते हुए तो उसके भी फेस पे स्माइलिंग आ जाती है। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ कि उन्होंने खुश बच्चों को जब देखा अपने घरों से बाहर आते हुए हंसते खेलते हुए तो उनके फेस पे स्माइल आ गई, और तब तक वो एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, इसका मीन्स होता है कि वो सिक्योरिटी चेक के लिए उन्होंने एंट्री ले ली, लेकिन जो अटेंडर होते हैं, जो साथ में होते हैं, उन्हें एंट्री नहीं मिलती है सिक्योरिटी चेक के लिए। तो उनकी जो मॉम थी, जो मदर थी, वो एग्जिट में खड़ी थी इन फ्रंट ऑफ हर, उनकी मॉम इन फ्रंट ऑफ हर उनके खड़ी थी, बिल्कुल सामने उनके खड़ी थी। फ्यू यार्ड्स कुछ इंच की दूरी पर खड़ी हुई थी, एक दूसरे को वो देख सकती थी। कह रही हैं कि जब वो उनकी माँ उनके सामने खड़ी थी और वो अपनी चेकिंग करवा रही थी, उस समय जब उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से अपनी माँ के फेस को हम देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि जब माँ स्लीप कर रही थी, लाइट स्लीप ले रही थी, उनका माउथ ओपन हो गया था, तो ऐसा तो नहीं कि वो सो रही थी इस वजह से ऐसा लगा हो मुझे उनका फेस येलोइश लगा हो, कर्व्स जैसा लगा हो। उनका एक बार फिर से नोटिस करती हूँ, तो अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, और कहने की दोबारा जो है मैंने अपनी माँ के फेस की तरफ जब नोटिस किया, अगेन मतलब दोबारा जब अपनी माँ के फेस की तरफ नोटिस किया तो उन्हें वैसा ही लगा। कैसा लगा? वीक एंड टायर्ड। उनकी माँ का फेस वैसा ही लगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं बदला था। वॉन मीन्स होता है यहाँ पर वीक एंड टायर्ड ही उनको फेस लगा अपनी माँ का। पेल मीन्स येलोइश, कलरलेस लगा।
पेल मीन्स येलोइश है, कलरलेस, बेजान ही लगा, जैसे कि ऊपर के पैराग्राफ में आप पढ़ चुके हो। एज अ लेट विंटर्स मून, अब कह रही कि उनका फेस मुझे ऐसा लगा जैसे कि ठंड में मून दिखाई देता है। तो ठंड में मून कैसे दिखाई देता है? लेट विंटर्स मून का मीन्स जैसे काफ़ी कोल्ड पड़ती है तो उसके ऊपर फॉग कवर कर लेता है। किसको कवर कर लेता है? मून को कवर कर लेता है। तो जब फॉग आकर के मून को कवर करता है तो क्या होता है? मून अपना ग्लो जो है वो खो देता है, मून का ग्लो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। सेम वो ऐसे ही बता रहे हैं कि ओल्ड एज में आकर के उनकी माँ के फेस का सारा ग्लो जो है वो कवर कर दिया है या ले लिया है, इसलिए से ओल्ड एज के कारण उनकी माँ के फेस का ग्लो चला गया है, जो अब नहीं है और बेजान येलोइश फेस उनका हो गया है। एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर बेटा बच्चों स्माइल यूज हुई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्माइल यूज हुई है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एज अ लेट विंटर्स मून से स्माइल यूज हुई है। जैसे एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे आप कहो कि आई लुक लाइक जस्ट माई मदर, मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हूँ। तो यहाँ पर राइटर जो है वो यही एग्जाम्पल दे रही हैं कि जो विंटर्स का मून है वो और उनकी माँ का फेस वैसे ही ग्लोलेस हो गया है, बिल्कुल उस पर कोई भी ग्लो नहीं है, कलरलेस हो गया। ये यहाँ वो समझाना चाहती हैं। एंड फेल्ट है दैट ओल्ड, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ओल्ड एज ने आकर के उनकी माँ के फेस के ग्लो को ले लिया है, इसलिए वो काफ़ी बेजान सा उनका फेस दिख रहा है। बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून, कह रही हैं नो कम फैमिलियर एट माई चाइल्डहुड फियर, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो मैंने अपने माँ के फेस को नोटिस किया तो दिस वॉज द फैमिलियर पेन, ये जो मैं बार बार वो रियलाइज कर रही थी कि उनकी माँ ओल्ड एज की हो गई, ओल्ड एज की हो गई, तो ये उनके अंदर एक फियर, डर है। फियर मीन्स डर है। कब का डर है? चाइल्डहुड का, बचपन का। तो बचपन में हम सबके साथ ऐसा होता है, अपने पेरेंट्स को बहुत हम खोने से डरते हैं, पेरेंट्स के बिना रह नहीं पाते। जब पेरेंट्स कहीं हमें छोड़ के जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, उन्हें बिल्कुल उनसे अलग नहीं होना चाहते। तो वही कहने कि बचपन में मुझे यही डर लगता था कि मेरे पेरेंट्स हमें छोड़ के ना चले जाएं, और वो चीज़ आज वो रियलाइज़ कर रही, तो कह रही ये फैमिलियर पेन है। फैमिली का कोई भी पर्सन अगर हमसे अलग होता है या उसकी डेथ होती है तो क्या होता है? सभी फैमिली वालों को क्या होता है? एक्ट होता है, एक्ट मीन्स दर्द होता है, दुख होता है, लोग रोते हैं। तो वही कह रही कि ये फैमिलियर एक्ट है, ये जो है एक पारिवारिक दर्द है, और ये मेरे अंदर बचपन से ही है। मैं बचपन से ही अपने पेरेंट्स को खोने से बहुत डरती हूँ, और सबके साथ ऐसा होता है। हर किसी को अपने पेरेंट्स से अलग होने में दर्द होता है, खोने का डर होता है पेरेंट्स को। तो यही वो यहाँ बताना चाहती हैं कि ये बचपन का जो फियर था, डर था, वो आज अपनी माँ को ओल्ड एज में देख करके हमें काफ़ी पेन हो रहा है, काफ़ी एक्ट हो रहा है, और ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरी माँ मुझसे अलग हो जाएंगी। वही फियर मुझे फिर से आ रहा है। बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून, लेकिन राइटर कह रहे कि मैंने अपनी माँ के सामने अपने आप को अनकम्फर्टेबल नहीं होने दिया। अनकम्फर्टेबल इसलिए नहीं होने दिया कि उनकी माँ उनको सी ऑफ करने आई थी, और अगर उनके फेस पे थोड़ा सा, उनकी डॉटर के फेस पे उनको कुछ भी थोड़ा सा पेन दिखता तो वो अच्छा न लगता, उनको राइटर को भी अच्छा नहीं लगता, और उनकी माँ और दुखी हो जाती, वैसे भी वो उनसे अलग हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज किया और अपने एक्सप्रेशन को अपनी माँ के सामने शो नहीं होने दिया। और राइटर कह रही हैं कि बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून, और मैंने बहुत कंफर्टेबल वे में अपनी माँ से कहा कि माँ मैं जल्दी आपसे मिलने आऊँगी, सी यू सून, हम जल्दी मिलेंगे, मैं जल्दी वापस आऊँगी। बच्चों यहाँ पर जैसे सिमली यूज़ हुई है, एज अ लेट विंटर्स मून में सिमली यूज़ हुई है, वैसे सी यू सून जो राइमिंग है यहाँ पर, तो इसमें एलिट्रेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुई है, इसको भी आप लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें एलिट्रेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुई है। तो उन्होंने बहुत कंफर्टेबल वे में अपनी माँ से कहा कि माँ मैं आपसे जल्दी मिलने आऊँगी, और अपने को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल अपनी माँ के सामने शो नहीं होने दिया राइटर ने।
All I did was smile and smile and smile। और राइटर कह रहे हैं कि जब मैं विदा लेने लगी अपनी माँ से, अलग होने लगी, तो जब मैं प्लेन की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और स्माइल करती रही, स्माइल करती रही, स्माइल करती रही, मुस्कुराती रही, हंसती रही, हंसती रही। क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि वो बिल्कुल भी अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहती थी और अपने भावों को वो अपनी माँ के सामने एक्सप्रेस नहीं होने देना चाह रही थी। इसलिए उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल किया, अपनी फीलिंग को बहुत अच्छे से मैनेज किया और अपनी माँ के सामने वो कह रही स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और उन्होंने उनसे विदा ले ली। यहाँ पर रेपिटेशन यूज हुआ है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, 3 टाइम्स आई है स्माइल, तो यहाँ पर रेपिटेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुई है बच्चों। अब आपके में एक पैराग्राफ है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फॉर अस। एज जो है, एज फैक्टर जो है, ये क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होना है। जो आज पैदा हुआ है वो बड़ा होगा, यंग होगा, यंग के बाद वो ओल्ड होगा और जब ओल्ड होगा तो क्या होगा? फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये गॉड के द्वारा बनाया गया प्रोसेस है जो सबके साथ होना है। जो आज बॉर्न हुआ है उसे उसकी एक दिन डेथ जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर राइटर ये कहना चाहती हैं कि उस बीच में हमारे पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड एज के हो जाते हैं तो वो हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे तो हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा रेस्पेक्ट, और वो चाहते हैं कि बच्चे अपना थोड़ा सा टाइम, जब पेरेंट्स ओल्ड एज में हो जाएं तो बस वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमको थोड़ा सा अपना टाइम दें। स्पेशली तब जब ओल्ड एज में पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं, बेड रेस्ट पे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके बच्चे भी उनको टाइम दें। जैसे बचपन में आपके पेरेंट्स आपको टाइम देते हैं तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमारे बच्चे भी हमको टाइम दें। बस यही एक्सपेक्टेशन हर पेरेंट्स की रहती है। बाकी हम पेरेंट्स को क्या दे सकते हैं? तो पेरेंट्स को कुछ नहीं दे सकते क्योंकि उनका सब कुछ दिया हुआ हमारे पास है, पेरेंट्स ने तो हमें सब कुछ दिया है। तो अगर हम उन्हें थोड़ा सा रेस्पेक्ट और अपना टाइम दें तो दैट विल बी इनफ फॉर एवरी पेरेंट्स। ओके, तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये जो यहाँ पर ओल्ड एज बार बार आया है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक दिन सबको ओल्ड एज पे जाना है और हर किसी को की डेथ होगी। सो बच्चों, आपको आई होप सो आपको ये पोएम पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। एक बार मैं जल्दी से आपको फिर यहाँ से रिवाइज कर देती हूँ। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल, कह रही कि मैंने दोबारा अपनी माँ के फेस की तरफ नोटिस किया तो वो वैसा ही मुझे लगा जैसे कि मुझे सोते समय लाइट स्लीप लेते समय लगा था, वैसे ही था। वीक एंड टायर्ड, वन वीक एंड टायर्ड, पेल येलोइश कलरलेस लगा। एंड एज आ लेट विंटर्स मून, और बिल्कुल जैसे कि ठंड का चांद होता है उसके ऊपर फॉग कवर हो जाता है, जस्ट लाइक सेम मेरी माँ के फेस के ऊपर ओल्ड ने आकर के जो है कवर कर लिया। उनकी एज ने, जो उनका एज फैक्टर है उसने आकर के उनके फेस के ग्लो को कवर कर दिया है, उनके फेस के ग्लो को ले लिया है। फैमिलियर एट माई चाइल्डहुड फियर, कह रही कि ये जो बचपन का मेरा फियर था, डर था, वो आज सच साबित हो रहा है और मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे अलग हो जाएंगे, मुझे छोड़ के चले जाएंगे। बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून, लेकिन कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को बहुत कंफर्टेबल वे में अपनी माँ से विदा ली और कहा कि माँ मैं जल्दी आपसे मिलने आऊँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और अलग होते समय मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फॉर अस, हमारे जो बूढ़े पेरेंट्स होते हैं वो हमसे बस इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हम थोड़ा सा टाइम अपना उनको दें, और अगर वो बीमार पड़ जाए या उन्हें कुछ बेड रेस्ट पे हों तो हमें चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को भी समय दें, उनके पास बैठें, थोड़ा उनसे बातें करें। बस इतना ही एक्सपेक्टेशन हर पेरेंट्स की रहती है, थोड़ा सा उनको रेस्पेक्ट
दैट्स इट बच्चों। तो आई होप सो आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।